करते हैं एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कह रहा है फाइंड फर्स्ट द लिटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाई। सेकंड, हाउ मच स्टील was actually used if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank। तो इसको समझते हैं डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे जैसे कि ये डायग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो ये हाइट है ये 4.5 मीटर दिया हुआ है एक जो क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है उसका, और जो डायामीटर है ये 4.2 मीटर दिया हुआ है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर गिवन दैट में लिखा है कि जो हाइट है ये 4.5 है और जो डायामीटर है ये 4.2 है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि इस स्टोरेज टैंक को बनाने के लिए जो लेटरल कर्व्ड सरफेस एरिया है वो कितना होगा। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर ये हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पर जैसे कि अगर हाइट दिया हुआ 4.5 मीटर और डायमीटर दिया हुआ है 4.2 मीटर, तो यहाँ पे हम इसे रेडियस निकाल लेंगे। तो रेडियस हो जाएगा रेडियस r इज इक्वल टू 4.2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 2.1 मीटर। तो यहाँ पे जो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ स्टोरेज टैंक है ये हम निकाल लेंगे फॉर्मूले के थ्रू। लेटरल सरफेस एरिया of storage tank is equal to 2 पाई आर एच। तो जैसा कि सिलेंडर है, सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया या हम बोले तो कर्व्ड सरफेस एरिया, वो दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है ये होता है 2 पाई आर एच। तो 2 की जगह पे 2 और जो पाई की वैल्यू है यहाँ पर 22/7 हम ले लेते हैं, और जो रेडियस है ये है 2.1 मीटर और जो हाइट है ये कह रहा है 4.5। तो 4.5, अब अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाए तो ये आ जाएगा 10, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 10 और 7 3 ये हो जाएगा 21। तो अगर अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई 3 इंटू 45 और नीचे 10 इंटू 10 ये हो जाएगा 100। तो अब अगर ऊपर मल्टीप्लाई करें तो ये अगर इकट्ठे इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको अगर हम करें तो ये हो जाएगा 132 मल्टीप्लाई 45 और अपॉन में 100 और ऊपर आ जाएगा 5940। तो ये मल्टीप्लाई करके आ गया और नीचे इसके 100 है तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब जो ये एक जीरो बच गया तो एक नंबर के पहले हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे तो ये आ जाएगा 59.4 मीटर स्क्वायर। तो जो इसका कर्व्ड सरफेस या लेटरल सरफेस एरिया है ये हो जाएगा 59.4 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट के अंदर ये कह रहा है कि अगर जो टोटल सरफेस एरिया है, जो एक्चुअल एरिया ऑफ स्टील शीट है जो इसको बनाने में जो यूज हो रहा है वो कितना होगा, जबकि इसमें से जो 1/12 पार्ट है, जो इसका 1/12 पार्ट है इस पूरे स्टील का, ये अगर वेस्ट हो जाता है इस पूरे में से तो जो एक्चुअल होगा वो कितना होगा जिससे हम ये स्टोरेज टैंक बनाएंगे। यहाँ पे हमें लेट करना पड़ेगा कि लेट जो एक्चुअल एरिया है, एक्चुअल एरिया ऑफ स्टील शीट बी एक्स मीटर स्क्वायर। तो जो हमको निकालना है वो मान लेते हैं कि x मीटर स्क्वायर है, और जो इसको बनाने में जो वेस्ट हो रहा है वो है इसका 1/12 पार्ट। तो वेस्टेड एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल टू 1/12 ऑफ x which is equal to 1/12 multiply x, it means x upon 12 मीटर स्क्वायर। तो x/12 मीटर स्क्वायर ये वेस्ट हो जाएगा, तो जो रिमेनिंग बचेगा वो बच जाएगा रिमेनिंग एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल टू
x माइनस x अपॉन 12, क्योंकि एक जो ये है वो है एक्चुअल एरिया जो स्टील का जो इसके अंदर यूज़ हो रहा है वो x है, और उसमें से भी जो स्टील वेस्ट हो रहा है वो है x/12। तो अगर इस x में से जो एक्चुअल एरिया है उसमें से अगर ये हम हटा देंगे तो ये जो बच जाएगा यहाँ पर, ये बचेगा 12x माइनस x अपॉन 12 विच इज इक्वल टू 11/12x। अब जो 11/12x है, ये जो हमारे पास में जो रिमेनिंग एरिया है स्टील का, यही इस क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक का एरिया है। तो इसीलिए हम इसको जो क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है उसके टोटल सरफेस एरिया के साथ में इसको इक्वेट कर देंगे। अभी के लिए हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया है। तो जैसा कि इक्वेशन 1 के अंदर हमारा जो रिमेनिंग एरिया ऑफ द स्टील है वो आई 11/12x, तो उसको हमने इक्वेशन 1 मान रखा था। तो उसका ये मतलब हो जाएगा कि इट मीन्स जो रिमेनिंग एरिया है, रिमेनिंग एरिया ऑफ स्टील, वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक के बराबर होना चाहिए। तो जो रिमेनिंग एरिया ऑफ स्टील है इक्वेशन 1 से वो है 11/12x, और जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक है, क्योंकि क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है तो इसीलिए उसका जो फॉर्मूला होता है 2πr r प्लस h। तो यहाँ पर क्योंकि हमने 11/12x इक्वेशन 1 से लिया है तो हम यहाँ पर यही बात लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, और अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 11/12x 2 पाई की वैल्यू 22/7, और जो रेडियस और हाइट है ये है 2.1, और रेडियस यहाँ पे 2.1 प्लस जो हाइट है ये है 4.5। तो यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं जो रेडियस और हाइट है वो क्या है। तो यहाँ पे इस स्टोरेज टैंक का जो हाइट है ये दे रखा है 4.5, और जो डायमीटर है ये 4.2 है। तो यहाँ पे जो डायमीटर था 4.2, ये इसको हमने रेडियस में कन्वर्ट किया था 4.2 को 2 से डिवाइड करके, तो ये आया था 2.1 मीटर। तो यहाँ पे हाइट 4.5 और जो रेडियस है ये 2.1 मीटर है, और इसी को हमने यूज़ किया है कैलकुलेशन के अंदर। तो चलते हैं आगे। तो यहाँ पे वही रेडियस जो हमने अभी देखा ये 2.1 रेडियस है, और जो हाइट है ये 4.5 है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो अगर पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ऊपर हो गया 44 मल्टीप्लाई, और 7 1 7, 7 3 21, तो 44 × 3/10, और इधर अगर हम करें तो 2.1 और 4.5 को अगर प्लस करें तो ये हो जाएगा 6.6, और अगर इसमें से भी पॉइंट हटाएं तो नीचे आ जाएगा 10। अब इधर जो है हमारे पास है 11/12x। अब इसमें से भी x को हम यहीं पे रहने देते हैं, और जो 12 डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे, और जो ऊपर 11 मल्टीप्लाई में है उसको लेकर आते हैं डिवाइड में। तो ये हो जाएगा 44 × 3 × 66/10 10 जा 100, और मल्टीप्लाई जो यहाँ पर 12 था ये ऊपर गया, और 11 इसको हम डिवाइड में ले आएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 11 6 जा 66। अब क्योंकि नीचे कोई भी नंबर बचा नहीं है और इन सबको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 9504, और अपॉन में जो नीचे है ये है 100, एंड दिस इज x। तो 2 0 है यहाँ पर, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2 नंबर के पहले हमें पॉइंट लगाना है। तो 95.04 दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो जो हमें एक्चुअल एरिया जो निकालना था स्टील शीट का उसको हमने x माना था, तो जो x आया है अब यहाँ पर वो 95.04 मीटर स्क्वायर आया है। तो यही चीज हम यहाँ पर फाइनल आंसर में लिख देंगे कि does एक्चुअल एरिया ऑफ स्टील शीट is 95.04 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के जो दोनों पार्ट हैं इसको हम सॉल्व कर लेंगे।